बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है पेशावर से कि जहाँ पे हम आज मौजूद हैं एक ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे एक ही विसिनिटी के अंदर 28 मुख्तलिफ गेम्स खेले जाते हैं और जो 10वें नेशनल गेम्स थे वो भी इसी विसिनिटी में खेले गए। इस वक्त हम हॉकी लीग को कवर करने के लिए मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग, जिनको आपने अक्सर हमारी हेडलाइन पे इन मैचेस की रिपोर्ट्स देखी होगी, इन मैचेस का अहवाल देखा होगा और गाहे बगाहे इन मैचेस की रिपोर्ट्स आपने देखी होगी। हमारे ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई इस टूर्नामेंट के हवाले से हमें मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं, लेकिन हम खुद आए हैं पेशावर और इस लीग को कवर करने के लिए, पेशावर के इस खत्ते के नौजवानों को टैलेंट देखने के लिए, केपी के नौजवानों को टैलेंट देखने के लिए। और हम 8 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। 7 जो पेशावर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनकी टीमें हैं और एक टीम जो है वो फाटा से ताल्लुक़ रखती है और हमें उम्मीद है कि यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट देखने को मिलेगा। इस लीग के हवाले से बात करेंगे, इस लीग के स्पॉन्सर्स के हवाले से बात करेंगे और जो प्लेयर्स का टैलेंट है, प्लेयर्स का जो पूल यहाँ से हमें मिल सकता है उसका कितना पाकिस्तान की हॉकी को फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के रिवाइवल के लिए ये लीग कितनी फ़ायदेमंद होगी, इन तमाम उमूर को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। भारत के खिलाफ हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद। T20 वर्ल्ड कप के कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल्स पर ब्रीफिंग। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय मीडिया ने बाबर और रिजवान की जोड़ी को खतरनाक करार दे दिया। नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा ने नॉर्दर्न को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग में ट्राइबल लाइंस, पेशावर फैल्कन्स और कोहाट ईगल्स ने सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए 26 रुकनी कौमी हॉकी तरबियती कैंप का ऐलान कर दिया। मुल्क में जितनी पजीराई दीगर खेलों को हासिल है, इतनी स्नूकर को नहीं। स्नूकर चैंपियन मोहम्मद सज्जाद। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज़ देखी और अब हम बात करेंगे जो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, जिस पे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि पाकिस्तान क्यों कर इस खेल में फ्लरिश नहीं कर पा रहा, पाकिस्तान क्यों कर लॉरल्स और मेडल्स नहीं ले पा रहा। एक बड़ी रिच हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की इस खेल में और हम क्यों अब डिक्लाइन की जानिब हैं। और यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है और यहाँ पर जो लोग हैं, क्रिकेट से यहाँ पर आपने देखना कितना टैलेंट आ रहा है, हॉकी के लिए भी काम यहाँ पर किया जा रहा है, ऑस्ट्रेटर्फ बिछाई जा रही हैं। इन सब उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त वी आर वेरी फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर डेवलपमेंट नेमतुल्लाह मरवत साहब और खैबर पख्तूनख्वा के इस खित्ते में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। और ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये स्पोर्ट्स का एक हब बनता जा रहा है, न सिर्फ क्रिकेट, हॉकी, स्कूल लीग, बहुत सारे गेम्स हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। हाँ जी अली भाई, बिल्कुल इनकमिंग गवर्नमेंट जो है और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, खासकर फोकस रहा है स्पोर्ट्स के ऊपर और स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के ऊपर। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो CM महमूद खान जो पिछली 2 टेन्योर में हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आबिद मजीद साहब और असफंदियार खटक साहब की सरबराही में हम टीम वर्क कर रहे हैं और काफ़ी सारी मतलब इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, जिसमें टर्फ बिछाना, ट्रैक्स बिछाना, बैडमिंटन हॉल्स बनाना, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है बहुत मेजर लेवल के ऊपर। इवन अर्सवाइल फाटा जो है वहाँ पे भी जो है IP प्रोग्राम है, वहाँ पे भी बहुत बड़ी मतलब एक डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह वो 1-2 साल में इंशाल्लाह आप देखेंगे उसको फिजिकली, इंशाल्लाह आप विजिट करेंगे कि वो बन रहे हैं। और हॉकी के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि ये तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है क्योंकि हॉकी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में जा रही थी और हमने ये प्लान किया कि यहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स की इंटरेक्शन और उनके साथ एक बैलेंस टीम बनाकर जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट किए जाए और साथ साथ में वो उनको सीखने का मौका मिले कि जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो उनको मतलब है कि उनके साथ खेलें। और यही स्टार जो हमारे मतलब है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर है, ये आगे जाकर पाकिस्तान के लिए हॉकी में दोबारा वो नाम पैदा करे जो हम खो चुके हैं। अब जब यहाँ से प्लेयर निकलेंगे तो उसके बाद आगे इनकी फर्दर प्रोग्रेस के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान है आपके पास? जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ बिल्कुल पाइपलाइन में है, वो ऑन बोर्ड है हमारे साथ और इंशाल्लाह वो यहाँ से पिक एंड चूज़ करेंगे आगे इसको नेशनल लेवल कैंप में। मतलब ये है कि उसको डालेंगे जो मतलब ये है कि इमर्जिंग प्लेयर्स है, जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स है वो आगे मतलब ये है कि
आगे उसको मतलब ये है कि फीड करने के लिए हमने उसके लिए प्लानिंग की हुई है। थैंक यू सो मच नेमतुल्लाह मरवत साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे इस टूर्नामेंट के हवाले से तफसील बताने के लिए। लेकिन इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में बहुत से लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है डीजी स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा असफंदयार खटक साहब ने। उनका इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या मैसेज है, आइए वो भी सुनते हैं। जी, ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस थी, इमरान खान साहब की, कि आप हॉकी को रिवाइव करें। उसमें उनकी दो डायरेक्शंस आई हैं कि एक आप हर मेजर सिटी में टर्फ लगाएं और दूसरा कि ये टैलेंट हंट एक्टिविटीज़ कराएं। महमूद खान साहब हमारे वज़ीर आला साहब ने उसका बेड़ा उठाया और हमने ये हॉकी लीग का जो है प्लान बना के वज़ीर आला साहब से अप्रूव करवा के हमने इसको लॉन्च किया। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। जो हॉकी लोग उसको खेलना भूलते जा रहे थे, हमारे टर्फ्स आबाद हो रहे हैं, हमारे ग्राउंड्स आबाद हो रहे हैं और हमारी अल्टीमेट कोशिश है कि जो सूने मैदान है हॉकी के वो फिर से आबाद हों, बच्चे फिर से खेलना शुरू करें और जो हॉकी का एक पूल है, प्लेयर्स पूल, उसको बढ़ाया जा सके और पाकिस्तान हॉकी टीम को बेहतरीन खिलाड़ी फराम किए जा सके। इसमें हमने बाकायदा ड्राफ्टिंग की, इसमें 16 जो हैं वो पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं और 16 हमारे पाकिस्तान जूनियर टीम की जो अभी वर्ल्ड कप भी खेलने जा रही है इंडिया में, तो उनके खिलाड़ी शामिल हैं और उनको हमने हर टीम में हमने 4 खिलाड़ी प्रोवाइड किए। तो जो हमारा इनिशियल टारगेट था वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। ये अगले साल अब ये रूटीन का CM साहब की डायरेक्शंस पे अब ये रूटीन का इंशाल्लाह हर साल ये होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका क्वांटम है वो बढ़ता जाएगा और इंशाल्लाह इसी लेवल पे हम अभी CM साहब ने फर्दर डायरेक्शंस दिए हैं कि आप फुटबॉल की लीग कराएं, एथलेटिक्स की लीग करवाएं, वॉलीबॉल की लीग करवाएं। तो अब लीग्स पे हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह इस हॉकी लीग की कामयाबी को देखते हुए अब हम आगे और स्पोर्ट्स की जो है वो लीग्स भी करवाने का इरादा रखते हैं। अभी हमारा PCB ने एक इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब, वज़ीर आला महमूद खान साहब के डायरेक्शंस पे उसके साथ कोलैबोरेट कर रही है। माशाल्लाह से पूरे सूबे के 35 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटर स्कूल कंपटीशन शुरू है जिसमें 300 से ज़्यादा स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तकरीबन 585 मैचेस हैं और 4000 के करीब खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मकसद यही है कि टैलेंट को बिल्कुल उनके जो अर्ली एजेस हैं वहाँ से आइडेंटिफाई करके उसको ग्रूम किया जाए और जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का एक आप समझ लें कि टोक्यो ओलंपिक्स में चूँकि हमारी परफॉर्मेंस कुछ इतनी अच्छी नहीं थी तो उसी से ये है कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करके हमारा जो स्पोर्ट्स का डिक्लाइन है उस को बेहतर किया जा सके और पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर सुरखरू हो तमाम इंटरनेशनल इवेंट्स में। जी नाज़रीन, आपने मैसेज सुना इस लीग के हवाले से DG स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा असफदयार खटक साहब का। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत ज़ाहिर शाह साहब जो एसोसिएट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। ज़ाहिर शाह साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदेद कहेंगे जी स्पोर्ट्स में। ये बताइए इस टूर्नामेंट का थोड़ा सा गराज व मकासद बताइए कि इस वक्त सबकी निगाहें जो है वो क्रिकेट की तरफ है। पाकिस्तान में टैलेंट भी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, KP से पाकिस्तान की टीम को दस्तयाब हो रहा है, लेकिन हॉकी की तरफ इस लीग का आना और हॉकी की तरफ आना एक किस तरह देखते हैं? देखिए 2000 में हम ओलंपिक के सेमीफाइनल में थे। वी लॉस्ट टू कोरिया बाय 2-1 सेमीफाइनल। उस वक्त तो हमारी हॉकी ठीक ठाक थी मुल्क की और हर टीम में दुनिया की जो पुराने खिलाड़ी निकलते हैं और नए खिलाड़ी की इंडक्शन होती है तो वो फर्स्ट से गिर के चौथे पाँचवें तक आ जाती है, फिर अपनी खिलाड़ियों के साथ वो अपनी पोजीशन संभाल लेती है। बदकिस्मती से हमारे 2000 के बाद हमारी जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गई और इस पूरे अरसे में 2021 तक हम एक एशियन गेम्स जीते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि ये एकदम हमारी वर्ल्ड में 18वीं पोजीशन आ गई और आज ही आ गई है, नहीं, ये इन 20 सालों में आई है। और अब इस लीग से क्या टैलेंट आप देख रहे हैं? क्योंकि अमूमन जब हम पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि पंजाब से बहुत टैलेंट आता है, सिंध से भी टैलेंट आ जाता है, कराची से भी टैलेंट आता है, गोजरा से बहुत टैलेंट आता है। खैबर पख्तूनख्वा में हॉकी का मैं देख रहा हूँ कि बड़े ज़बरदस्त हमें नौजवान नज़र आ रहे हैं। आप किस तरह से इस टैलेंट को देखते हैं और पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? सर जी, इस लीग से तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा, हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा क्योंकि इसमें 4-4, 5-5 पाकिस्तान के खिलाड़ी सीनियर जूनियर के खेल रहे हैं। हमारे बच्चे इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, किस तरह वार्म अप करते हैं, किस तरह डाच करते हैं, किस तरह इनकी स्टॉपेज है, तो हमारे बच्चों को तो बड़ा फ़ायदा होगा। रही बात आपकी कि खिलाड़ी ऊपर नहीं है,
यहाँ पर भी मैं कहता हूँ इस वक्त भी एक सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान की मौजूद होना चाहिए थी कि वो टैलेंट को देखे, बच्चों को देखे, उनको स्पॉट आउट करे और उनका एक पूल बना दे। बच्चे ऐसे नहीं निकलते, ऐसे निकले। थैंक यू सो मच ज़ाहिर शाह साहब, एसोसिएट सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद थे। इस टूर्नामेंट के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है कि जिनका इस खित्ते के लिए, स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। प्रेसिडेंट खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स राइटर एसोसिएशन एजाज़ अहमद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इस लीग के हवाले से और इस खित्ते में जो स्पोर्ट्स की तरक्की और तरवीज हो रही है। एजाज़ अहमद शाह साहब, हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स का एक हब बन चुका है खैबर पख्तूनख्वा। इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी हो रहा है, हॉकी लीग भी हो रही है और एस्ट्रोटर्फ्स भी बिछाई जा रही हैं यहाँ पर। बड़े ज़बरदस्त है यहाँ पे गेम्स का, हम देख रहे हैं टैलेंट एक दस्तियाब हो रहा है। बतौर सहाफ़ी, बतौर स्पोर्ट्स राइटर, आप किस तरह से इस पूरी चीज़ों को समराइज़ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स का एक हब बन गया है, तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए यकीनन इसका हब बनना जो है ये खुशाइन है और मैं इसको खुशाइन समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब स्पोर्ट्स होगा, स्पोर्ट्स के मैदान आबाद होंगे, तो यकीनन स्पोर्ट्स रिपोर्टर और जो स्पोर्ट्स की कवरेज से रिलेटेड प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे साथी हैं, यकीनन वो जो है उसको अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपने बात की इस लीग के हवाले से, तो यकीनन ये पाकिस्तान की वाहिद लीग है जिसमें जिसको इकट्ठा किया गया। 32 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान सीनियर और पाकिस्तान जूनियर के, जो कि इसके साथ एसोसिएट हैं। 8 टीमें बनाई गई हैं और एक टीम जो है पहली दफ़ा नुमाइंदगी दी गई ट्राइबल बेल्ट को पूरा। जब भी पेशावर का नाम आता है या खैबर पख्तूनख्वा का नाम आता है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान में अमन के लिए, सलामती के लिए इस खत्ते के लोगों ने। और जिस तरह से APS का वाक़या हुआ या दीगर वाक़यात हुए, तो उस ज़माने में स्पोर्ट्स को कवर करना बतौर स्पोर्ट्स राइटर कितना मुश्किल था और इस किस्म के जो इवेंट हैं वो कितना सॉफ्ट इमेज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का पेश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं यही आपको बता रहा था कि 2010 जो है, अगर आप उस चले जाएं पीछे, तो रोज़ाना के हिसाब से जो है वो बम ब्लास्ट होते थे और उसमें जो है हमारे जो बच्चे, औरतें, सारे फैमिलीज वो शहीद होती थी। लेकिन उस दौर में भी नेशनल गेम्स का इनेकाद किया गया और मैं इसमें पाकिस्तान आर्मी को यकीनन यहाँ से पाकिस्तान आर्मी के वो जवान जो कि अपने खून का नजराना उन्होंने दिया और आज हम इस प्रॉस्पेरिटी के साथ और इस खुशी के साथ ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है या दूसरे एरियाज के पुलिस है, यकीनन जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने कुर्बानियाँ दी और आज हमारा नौजवान जो है वो ग्राउंड में अगर वो सेफ और साउंड फील कर रहा है तो यकीनन इसके पीछे जो है बहुत सी कुर्बानियां हैं। थैंक यू सो मच एजाज़ अहमद शाह का, आपने मैसेज सुना। सीनियर सहाफ़ी हैं और इस खत्ते के लिए, स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए इस तरह यहाँ की जो सहाफ़ी बिरादरी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। खेल, खिलाड़ी, ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर, सहाफ़ी हमें सब एक पेज पे नजर आए कि यहाँ से टैलेंट निकले और पाकिस्तान को सर्व करे। इस पर लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद होगी जिससे हम बात करेंगे इस खैबर पख्तूनख्वा लीग के हवाले से और इससे कितना हमें फ़ायदा होगा। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से कि जिन्होंने इस लीग को कामयाब बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनको अमूमन इससे पहले मैंने कवर किया क्रिकेट के मैदानों में कि जब ये बतौर क्रिकेटर खेलते थे। एबटाबाद रीजन की क्रिकेट में बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है और बहुत सारे प्लेयर इन्होंने एबटाबाद से प्रोड्यूस किए पाकिस्तान के लिए कि जिन्होंने पाकिस्तान को भी आगे जाके सर्व किया। लेकिन अब एक क्रिकेटर का हॉकी में आना और जो ट्राइबल एरिया की टीम की भागदौड़ संभालना, ये क्यों कर मुमकिन हुआ, ये हम जानेंगे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बिलाल मरवत साहब से। बिलाल मरवत साहब, एक फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का क्रिकेट के बजाय हॉकी में आना, ये कुछ अचंभे की बात है? बहुत शुक्रिया। अचंभे की बात तो नहीं है, चूँकि आपको पता है मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ और इस वक्त मैं एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जॉब भी कर रहा हूँ। चूँकि स्पोर्ट्स से मेरा ताल्लुक़ है, तो ये हॉकी लीग का जब इनेकाद किया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी लीग पहली दफ़ा होने जा रही है जिसमें कुछ ऐसा है जिससे ये हॉकी दोबारा पाकिस्तान में ज़िंदा हो सकती है। तो मेरे बहुत ही अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, FVS वाले हैं, तहसीन साहब, वो जो है ना ऑनर है हमारी टीम के। मैंने उनसे रब्ता किया कि आएँ भाई ज़रा हॉकी की हेल्प करते हैं। हम दोनों ने मिल के प्लान किया और हमने ट्राइबल लाइन्स जो कि
आपको पता है कबायली इलाका जात की टीम है, हमने उनका इंतखाब किया है। अच्छा, अमूमन हम देखते हैं फाटा से क्रिकेटर बहुत अच्छे आ रहे हैं। रियाज आफरीदी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, अभी शाहीन शाह आफरीदी आए हैं, और भी क्रिकेटर इस वक्त पाइपलाइन में कि जो पाकिस्तान अंडर-19 तक पहुँचे हैं। हॉकी में कैसा टैलेंट देखा आपने? देखें, ट्राइबल एरिया जो है ना, उसमें कुछ एरियाज हैं जिसको हम FR बोलते हैं, वो होते हैं सेटल्ड एरिया में, लेकिन ट्राइबल एरिया को टच करते हैं। मैं चूँकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ लकी मरवत से, जो कि ट्राइबल एरिया के करीब तरीन है, तो FR से हमें बहुत अच्छे प्लेयर्स मिल गए हैं। वो वही हैं जो कि FR में होते हैं, लेकिन खेलते वो बन्नू में हैं, DI खान में हैं, इधर से पेशावर से भी कुछ एरियाज़ हैं FR के, लेकिन कुछ हमें जो है ना वज़ीरिस्तान और मुमंद इस इलाके के प्लेयर भी मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये एरिया है ट्राइबल एरिया, जो हालिया दहशतगर्दी हुई है, और इसका जो बच्चा है वो खेल के मैदानों के लिए भूखा है, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल से निकल के आ रहा है जहां अब अमन हो गया है। इंतहा का टैलेंट है, थोड़ा सा डिस्कवर करने की ज़रूरत है जी। और फ़खर जमान भी आपकी टीम के साथ एसोसिएट हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा रियाज आफरीदी एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट का भी एक बड़ा नाम है, कोच भी बड़े ज़बरदस्त है, साथ साथ हॉकी में भी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, फ़खर जमान जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर रियाज अफरीदी, उनका ताल्लुक़ चूँकि ट्राइबल एरिया से हैं, वो भी आते हैं हमारे पास बैठते हैं, वो भी हमारे सपोर्टर हैं। इसके अलावा शाहीन शाह ने हमें नेक ख्वाहिशात का इजहार किया हुआ है। थैंक यू सो मच। बिलाल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बन्नू की हॉकी टीम को जो स्पॉन्सर किया है शहजाद कैसर साहब ने। अमूमन कराची वाले बन्नू का पिलाओ जानते हैं, लेकिन अब बन्नू की जो हॉकी टीम है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। बड़ा अच्छा टैलेंट यहाँ से दस्तयाब है। शहजाद कैसर साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आपने बन्नू की इस टीम को आपने स्पॉन्सर भी किया, आप इसके ओनर भी हैं। क्या सोच थी, क्योंकि सब लोग इस वक्त क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं और हॉकी जो इस वक्त सिसक रही है, आपने हॉकी को स्पॉन्सर करने का फैसला किया? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये है कि बन्नू पैंथर की टीम जो है, जिसको हम लोग हॉकी के मैदान में लेके आए हैं, उसमें मेन चीज़ ये है कि बन्नू बेसिकली मशहूर ही हॉकी प्लेयर्स का, ओलंपियंस वहाँ से हैं माशाल्लाह से, लेजेंड्स वहाँ से हैं। और इस वक्त माशाल्लाह से इस लीग में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 40 से 45 लड़के बन्नू से खेल रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए बन्नू की ज़मीन के लिए, बन्नू की मिट्टी के लिए एक फ़ख्र की बात है कि लेजेंड्स भी हमारे माशाल्लाह से, उसके बाद जो हैं लीग्स में भी पाकिस्तान जो, बल्कि हम ये कहेंगे कि असफंदियार खटक साहब जो कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये एक स्टेप उठाया है दोबारा हॉकी को रिवाइव करने के लिए। और साथ ही में हम शुक्रिया अदा करते हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का भी, कि ये उनके तवज्जुह से ये चीज़ हम लोग दोबारा से हॉकी के मैदान सजे हैं। अच्छा, बन्नू की जब बात आती है तो काजी मोहिब का नाम जहन में आता है। इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं? आपको उनके नाम से कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं कि अपने प्लेयर्स को आप ट्रिब्यूट पेश कर सकें? सर बेसिकली इस वक्त ऑलरेडी काजी मुहिब साहब के नाम से हमारे बन्नू में हॉकी का जो ग्राउंड है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो उनके नाम से जाना चाहता है। और इंशाल्लाह हम लोग आगे अपने ये यंगस्टर्स हैं, हम उनको ऊपर लाने के लिए कि पाकिस्तान की टीम की वो नुमाइंदगी करें, क्योंकि माशाल्लाह से डिपार्टमेंट्स में भी बन्नू के ही लड़के काम खेल रहे हैं। तो हम इस बात पे बड़ी फ़ख्र से ये कहते हैं कि हम बन्नू को ओन करते हैं। हमारे ज़बान में उसको कहते हैं बनी गुल, यानी बन्नू जो फूल है, बनी गुल हम उसको प्यार से कहते हैं। जी नाज़रीन, आपने शहजाद कैसर साहब की गुफ्तगू सुनी। इस वक्त मेरे साथ वजीर खान साहब मौजूद हैं मालाकंड टाइगर के। हम इनसे जानेंगे इस टीम के हवाले से, हॉकी की तरफ आना, मालाकंड में क्या टैलेंट आपने देखा और अभी इस टूर्नामेंट में क्या प्रोग्रेस है आपकी टीम की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलकंड की टीम लेना बेसिकली मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में देख लें KP के, तो वो 2-3 ही ऐसे डिवीज़न है जिधर हॉकी खेली जाती है। मलकंड एज ए चैलेंज मैंने लिया है, क्योंकि अच्छी टीमों के लिए तो सब आ जाते हैं। मैं एक ऐसी टीम के लिए आया हूँ जिधर ग्रास पे बच्चे खेलते हैं, और एक मोटिव था जहन में, एक ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे बच्चों को और ऐसी टीम को उठाऊँ ताकि वो दुनिया को हम साबित कर सके, पाकिस्तान को साबित कर सके कि हम कर सकते हैं, हॉकी कर सकते हैं, हम हॉकी खेल सकते हैं। बदकिस्मती से ये है कि मलकंड में हॉकी एज सच नहीं खेली जाती, मगर फिर भी मैंने इसको चैलेंज भी लिया, और अपना ये एक जहन में ये ख्याल आया कि यार अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो मलकंड की भलाई होगी, पाकिस्तान की भलाई होगी, KP की भलाई होगी, और पूरे पाकिस्तान की भलाई होगी। ये मेरे जहन में था और ये मैंने कर लिया सर। तो कैसा टैलेंट आपने देखा? अब इस लीग का क्या फ़ायदा होगा मुस्तकबिल में? लीग का ये फ़ायदा है इंशाल्लाह कि आपके सामने है, एक चहल पहल मची हुई है। बच्चे जो हमारे जो मलकंड के बच्चे हैं वो अभी सीख रहे हैं अपने सीनियर से। ये अपने इधर से जाके अपने इलाके में अपने बच्चों को जो अभी सीखना चाहते हैं उनको सिखाएंगे, तो ये हमारा जो टैलेंट है वो टैलेंट ऊपर आएगा।
टैलेंट हमारा ऊपर आएगा। और यही मेरा मकसद है कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, यही मेरा मोटिव है। और ये इंशाल्लाह अभी जो हॉकी आप देख रहे हो केपी में जो मेला सजा हुआ है, ये फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। इंशाल्लाह हमारे यही बच्चे जाके इंटरनेशनल सतह पे खेलेंगे। थैंक यू सो मच वजी खान साहब, मालागन टाइगर के स्पॉन्सर हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी मालागन टाइगर के ओनर वजी खान साहब की, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पेशावर के GTV के ब्यूरो चीफ इमरान यूसुफजई साहब, जिनका स्पोर्ट्स से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ी इनका कंट्रीब्यूशन है पेशावर में स्पोर्ट्स के हवाले से। इमरान यूसुफजई साहब, बड़ी ज़बरदस्त एक लीग ये हो रही है, और बतौर सहाफ़ी इस लीग को आप किस तरह से एनालाइज़ करेंगे और इससे कैसा टैलेंट आप समझते हैं कि पाकिस्तान को फ्यूचर में दस्तयाब होगा? अली भाई, इस लीग की सबसे ज़बरदस्त और सबसे अहम बात यह है कि हर टीम को बाउंड रखा गया है कि आपने 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल ओलंपियंस को अपने साथ खिलाना है, और बाकी जो लड़के हैं वो नए लड़के हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो लड़के के जो फर्स्ट टाइम किसी बड़े इवेंट में खेलते हैं और अपने साथ ओलंपियंस को जो है फील्ड में पाते हैं, तो उनकी खेलने का मयार और उनके खेलने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वो कॉपी करते हैं उन ओलंपियंस को जिनको उन्होंने सिर्फ स्क्रीन पर देखा होता है या वो उनके आइडियल रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस लीग का सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा ये होगा कि जो नया टैलेंट है, जो नए खिलाड़ी हैं, उनको सीनियर से सीखने का और उनके साथ फील्ड शेयर करने का बड़ा मौका मिलेगा। सीखने को तो मौका मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ क्रिकेट में देख रहे हैं कि बड़े इंसेंटिव बड़े ज़बरदस्त दिए जा रहे हैं। हॉकी बड़ा नेगलेक्टेड एक खेल है, किस तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं? प्राइज जो इसकी जो अमाउंट है कितनी है, विनिंग अमाउंट कितनी है? इसकी विनिंग अमाउंट जो विनिंग टीम है उसके लिए 10 लाख रुपए हैं, और इसी तरह से रनर अप के लिए और बाकी जो टीमें हैं उनके लिए भी बड़े इनामात रखे गए हैं। और ये मेरे ख्याल से न सिर्फ पाकिस्तान सूबे बल्कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि बाकायदा मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ बनाकर हॉकी लीग का इनेकाद किया गया है, और उसका मकसद ये है कि इस कौमी खेल को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए, अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, और उस जो पाकिस्तान का जो खोया हुआ मकाम है जो 94 में हमसे छिन गया था, वो हम दोबारा किसी तरह से रिवाइव कर सके उसको। और इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं स्पॉन्सर्स ने कितना सपोर्ट किया, बतौर सहाफ़ी आप किस तरह से देख रहे हैं जो स्पॉन्सर्स का रोल है वो कैसा रहा? देखिए अली भाई, किसी भी खेल की तरक्की के लिए और ख़ास तौर पर उसकी प्रमोशन के लिए स्पॉन्सर्स के किरदार को किसी सूरत जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं हैरान था कि क्रिकेट में तो हमेशा स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, हॉकी के खेल को स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, लेकिन इस मरतबा 8 की 8 टीमों को बड़े अच्छे स्पॉन्सर्स मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ का आगाज़ है कि क्रिकेट के साथ साथ हॉकी भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पॉन्सर्स की नज़र में आ रही है। स्पॉन्सर्स का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, साथ साथ जो इस खेल के मुंतज़मीन है उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ जो DG स्पोर्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा, असफंद यार खटक साहब और उनकी जो टीम है, बड़ी डेडिकेटेड एक टीम है, वो किस तरह से काम कर रही है, उनका क्या रोल देखा? क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है कराची में जब हम शोज़ करते हैं कि असफंद यार खटक साहब के आने के बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में अचानक बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही अली भाई, और जब से असफंद यार खटक साहब ने चार्ज लिया है बैसियत DG स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने बड़ा बूस्ट किया है। और ना सिर्फ ये कि किसी एक खेल को बल्कि तमाम खेलों को, और साथ में मुख्तलिफ जो खेलों की सहूलियात हैं उनमें भी इजाफा किया जा रहा है। और ये जो बुनियादी तौर पर जो हॉकी लीग का जो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रेन चाइल्ड, ये DG खैबर पख्तूनख्वा जो वो हैं असफंद यार खटक, उनका ब्रेन चाइल्ड था। और यकीनन एक वो दाद के भी मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं, और हमने हमेशा उनको सपोर्ट इसी वजह से किया है कि जब से वो आए हैं चार्ज में, हमने इन ग्राउंड्स को आबाद देखा है और मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ तसलसल के साथ जारी हैं। थैंक यू सो मच इमरान यूसुफजई साहब। और हम तस्करा कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग का, इसको कवर करने के लिए हम कराची से आए हुए हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त लीग देखने को हमें मिली है। अमूमन स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे लोग बड़े ओहदों पे मौजूद हैं कि जो अपने ओहदों से एक अरसे से चिमटे में हैं, पाकिस्तान को मेडल नहीं मिल रहे, पाकिस्तान को लॉरेल नहीं मिल रहे, लेकिन वो अपने ओहदों से चिमटे में। तो उनके लिए असफद यार खटक साहब जैसे डायरेक्टर स्पोर्ट्स की एक मिसाल है कि वो उनको फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मेला सजा हुआ है, तो इसी अंदाज से स्पोर्ट्स की प्रमोशन कर सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ हज़ारा वॉरियर्स के ओनर मौजूद हैं, साजिद खान साहब, इनसे हम जानेंगे इस हॉकी लीग के हवाले से। साजिद खान साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने सिसकते हुए, दम तोड़ते हुए और तड़पते हुए खेल के लिए आपने अपनी तवज्जो दी और आपने स्पॉन्सर किया इस खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग को। लेकिन हॉकी की तरफ आने का सोचा क्यों? खसारे का, घाटे का सौदा नहीं है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कराची से यहाँ आए और हम लोगों को कवरेज दी है। और दूसरा ये है कि उससे पहले मैं डीजी स्पोर्ट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया है। और हॉकी, चूँकि आपको वाली बात ठीक है कि हॉकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बल्कि ये समझे कि वेल्टिनेटर पे है। और इस वक्त इस लीग को करवाने का हमारे डीजी स्पोर्ट्स साहब हैं, हमारे सीएम साहब से बल्कि शुरू हुआ है, और नीचे सारे जितने भी हैं सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे आबद मजीद साहब, और ये सब ने मिलकर ये एक फ़ैसला किया कि पाकिस्तान की हॉकी चूँकि ख़त्म हो चुकी है। आपको पता है कि हम पाकिस्तान के हॉकी में चैम्पियन रहे हैं, 4 दफ़ा हमने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। लेकिन जब हमारी ये हमने देखा है कि ये पोजीशन हमारी जो कुछ ज़्यादा हमारा फोकस क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा लोगों का है, तो टैलेंट हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा ये इसको प्राइवेटाइज करते हैं। और हमने इसमें आए हैं, पार्टिसिपेट किया, और हमने कहा चलें अगर कोई हमसे खिदमत हो सकती है तो इन बच्चों का एक टैलेंट है वो सामने आएगा, और हमारा एक अच्छी टीम बन के बाहर निकले और दुनिया के साथ सामने आए और मुकाबला करे। चूँकि ख़त्म हुई है टीम है, तो इसको इंशाल्लाह आगे लेके जाने के लिए हम पूरी उम्मीद भी हैं। इंशाल्लाह इन्हीं बच्चों में से एक अच्छा टैलेंट बाहर आएगा। और हम आपको बहुत ही यहाँ पे अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको और दीगर तमाम ओनर्स को भी है कि जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत आप इस खेल के रिवाइवल के लिए आप काम कर रहे हैं और इस खेल को प्रमोट करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। कैसा टैलेंट देखा आपने? माशाल्लाह जी, टैलेंट तो बच्चों में बहुत ज़्यादा है। चूँकि फ़र्स्ट टाइम है, ये बच्चे सारे चूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हुए हैं, इस तरह लीग में आके नहीं खेले। अभी इनको ये जो मौके मिलेंगे तो इंशाल्लाह इसमें एक बहुत अच्छा टैलेंट उभर के बाहर आएगा। और आप ख़ुद भी देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम को एक नए खिलाड़ी मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, चेहरे मिलेंगे, और इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की टीम, हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान के नाम के लिए इंशाल्लाह जो भी करना पड़े उसके लिए इंशाल्लाह हर तरह की कोशिश करेंगे जी। थैंक यू सो मच। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इस हॉकी लीग के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग के हवाले से। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग के बारे में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे माजी के हीरोज़ को, उन दरख्शा सितारों को कि जिनकी वजह से आज भी इस खेल में हॉकी का जिक्र किया जाता है। ब्रिगेडियर हमीदी, काजी मोहिब, इसके साथ साथ जो है वो अब्दुल रशीद जूनियर और रहीम ख़ान, ऐसे वो प्लेयर हैं कि जो इस खत्ते से निकल कर सामने आए और पाकिस्तान हॉकी का इन्होंने नाम रोशन किया, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया। ये तो थे माजी के दरख्शा सितारे, लेकिन अब इस लीग का जो असल मकसद है कि हाल के सितारों को आपके सामने लाएँ, इस टैलेंट को सामने लेकर आएँ। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टार खिलाड़ी मुर्तज़ा के, जो इस लीग में शिरकत भी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कितनी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है कि इनसे प्लेयर भी मुसाफा करना जो है गो के इनकी टीम जो है इस मैच में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले थी, लेकिन फिर भी जो है वो प्लेयर इनसे मुसाफा कर रहे हैं। मुर्तज़ा, आपकी फ़ैन फॉलोइंग में देख रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त है, और इस लीग से आपको क्या ऐसा लग रहा है कि फ़ायदे हासिल होंगे? जी सर, बहुत अच्छा स्टेप लिया ये केपी के प्रोविंस ने कि इन्होंने ये लीग करवाई है। और इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो केपी के डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको अच्छी हॉकी देखने को मिलेगी। केपी के कितने हॉकी नहीं चल रही है अच्छी, जिसके इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर इधर खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे और वो देख के सीखेंगे। इसका ये फ़ायदा है कि प्लेयरों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट होगी। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह केपी के ने 4 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम से बुलाए हैं, इसी तरह पाकिस्तान वालों को चाहिए कि वो प्लेयर फ़ौरन 4 प्लेयर्स बुलाएं और इस तरह ऑल ओवर पाकिस्तान में लीग हो। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा प्लेयर्स को। जूनियर वर्ल्ड कप जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें पाकिस्तान हॉकी के क्या चांसेस हैं, और ख़ास तौर से इंडिया से अगर हमारा मैच होता है तो किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की हुई है? ये तैयारी हमारे 1.5 साल हो गया, हमारे कैंप्स लग रहे हैं और हम जूनियर वर्ल्ड कप की तैयारी ही कर रहे हैं। अच्छे इंशाल्लाह आपको अच्छा हॉकी देखने को मिलेगी वर्ल्ड कप में, और हम पुरज़म है इंशाल्लाह हम इस दफ़ा इंडिया को शिकस्त दे के आएंगे। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि और भी हॉकी के ज़बरदस्त प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। इनका इंट्रोडक्शन भी हम इनसे हासिल करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस टूर्नामेंट से इनको क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। जी, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, कितना बेनिफिशियल है ये टूर्नामेंट आपके कैरियर के हवाले से और इस खत्ते में हॉकी की डेवलपमेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो केपी के गवर्नमेंट का शुक्रिया जिसने ये इनिशिएटिव लिया केपी के हॉकी लीग का। इसमें देखिए हर टीम में 4 इंटरनेशनल प्लेयर है, बाकी कुछ डिपार्टमेंटल प्लेयर है, कुछ सूबों को प्लेयर है, जिसकी वजह से कंबाइन जो टीमें होकर खेल रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान प्लेयरों से डोमेस्टिक जो यहाँ के लड़के हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। और हम सब दुआ हुए हैं पाकिस्तान में हॉकी का खेल का रिवाइवल हो। एक और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर मौजूद हैं, किस पोजीशन पे खेलते हैं आप? जी, मैं राइट मिडफील्डर और सेंटर स्ट्राइकर खेलता हूँ।
और इस टूर्नामेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत एक मेला एक फेस्टिविटी सजी हुई है यहाँ पे, स्पॉन्सर्स भी मौजूद हैं, हॉकी के लवर भी मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजर भी मौजूद हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त आपको प्लेटफॉर्म दिया है। अब आप पे बड़ा ये फ़र्ज़ है और ये कर्ज़ है कि आप इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज़ करते हैं। जी ऐसे ही है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है केपी के गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतना वाइड और वर्ल्ड वाइड बहुत ही एक मैसिव किस्म का लीग का इनेकाद किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयरों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जो कि अपनी स्किल्स शो कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, डिपार्टमेंटल प्लेयर्स हैं। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है केपी के गवर्नमेंट का उनके प्लेयर्स के लिए। आप देखेंगे इन्हीं में से प्लेयर्स मिलेंगे जो आके पाकिस्तान की हॉकी के लिए खेलेंगे, और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह अगर इस तरह के टूर्नामेंट होते रहे कि पाकिस्तान दोबारा अपने उसी मुकाम पर पहुँच जाए जो पाकिस्तान का पहले था। एक और नौजवान प्लेयर इस वक्त जो ज्वाइन किया, पाकिस्तान की हॉकी टीम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इनसे हम जानेंगे कि इस लीग के क्या फ़वाइद आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद कोई इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी इस स्केल पे हम देख रहे हैं। सर जैसा कि आपको पता है कि हॉकी जो है हमारी ना इस टाइम कहीं भी लैग नहीं कर रही, तो इस वजह से ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है केपी के गवर्नमेंट का, और ये बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि नए जो यंगस्टर हैं उनको अपना टैलेंट जो है शो करने का मौका मिलेगा, और इससे हॉकी जो पाकिस्तान की प्रमोट होगी, इंशाल्लाह नए प्लेयर सामने आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये लीग हो रही है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं हम तो खेल के। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर है रुमान, इनसे हम बात करेंगे राइट इन और राइट आउट की पोजीशन पे रुमान खेलते हैं। रुमान, एक तो आपका नाम बड़ा एक ऐसा नाम है कि इसको सुनते ही बिला वजह में आपसे मोहब्बत हो जाए, एक बहुत ही रुमान परवर आपका नाम है, और दूसरा हॉकी का खेल कौमी खेल है, और तीसरी जो आपकी पोजीशन है राइट इन की पोजीशन पे खेलते हैं, और यहाँ से कासिम खान जैसा प्लेयर राइट इन की पोजीशन पे खेला है, तो कितना अपने पे प्रेशर फील करते हैं आप जब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुमान है। मैं प्रेशर तो कोई फील नहीं करता, इंशाल्लाह अपने जो एक्सपीरियंस है उस पर खेलता हूँ, अपनी पोजीशन पे खेलता हूँ, और जो कोच ने सिखाया और जो हमें कैंपों में सिखाया जाता है वही गेम खेलते हैं हम यहाँ पे। और इस लीग का क्या फ़ायदा देख रहे हैं? इस लीग का हमें ये फ़ायदा देख रहे हैं कि टीवी पे सोशल मीडिया पे जब हॉकी ऊपर आएगी तो तब पाकिस्तान की हॉकी भी ऊपर आएगी, वरना ऐसे तो इवेंट्स होते रहते हैं, जब सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता फिर। थैंक यू सो मच रुमान, और इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं कि आपकी इस लीग को प्रमोट करें। और मेरे साथ इस वक्त बन्नू के कोच मौजूद हैं एहसानुल्लाह, और जिनसे हम बात करेंगे इस लीग के हवाले से। ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और चूँकि पाकिस्तान में एक बहुत ही ख़राब चीज़ है वो ये है कि टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता। एक टैलेंटेड प्लेयर जो था वो अपनों की जो है वो साजिशों का आपस की सियासत का शिकार हुआ, और वो मायूस होकर फिर दुनिया भर की लीग्स में दुनिया भर के क्लब्स को रिप्रेजेंट करता रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसको खेलने का मौका नहीं मिला। ज़बरदस्त फॉरवर्ड मेरे साथ मौजूद हैं एहसानुल्लाह, जिस वक्त बन्नू की हॉकी टीम के साथ मुंसलिक हैं। एहसान, सबसे पहले आप जैसे प्लेयर की मौजूदगी का कितना इस लीग को फ़ायदा हो रहा है, और बन्नू की टीम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, कितना टैलेंट एज ए कोच एज ए स्टार इंटरनेशनल प्लेयर आपने यहाँ पे देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं GTV की स्पोर्ट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक डूबती हुई किश्ती को फिर परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हॉकी हमारी आपको पता है कि बहुत ही डिग्रेड हुई है, और एक इनिशिएटिव जो केपी के डायरेक्टरेट ने और स्पोर्ट्स हमारे एसोसिएशन ने उठाई है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, और ऐसे और भी इवेंट होने चाहिए। रही हमारे मैच के बारे में तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, टीम आपको पता है कि KPK में जैसे पंजाब में गोजरा को उन्होंने हॉकी का गढ़ कहते हैं, इस तरह KPK में जो है बन्नू जो वो हॉकी का गढ़ है। रिसेंटली हमारे वहाँ पे लॉट ऑफ प्लेयर्स इंटरनेशनल है, और उसके साथ जूनियर में भी खेल चुके हैं, तो ये एक अच्छी असाइनमेंट है हॉकी प्लेयर्स के लिए, और ऐसे इवेंट होने चाहिए। थैंक यू सो मच एहसान, हमारे साथ मौजूद थे, और एहसान की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल, ये है पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर, ये है पाकिस्तान हॉकी की यूथ। आपने देखा कि स्पॉन्सर्स भी जो हैं वो इस हॉकी के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हॉकी के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो ये लेजेंड्स हैं, और इनकी तस्वीर लगाने का यहाँ पर मकसद ही ये है कि इससे नौजवान जो हैं वो मोटिवेट हों, कि ये नौजवान ये यूथ इन प्लेयर्स को देखें। ब्रिगेडियर हमीदी हैं, अब्दुल रशीद जूनियर, काजी मोहिब हैं, इसके साथ साथ रहीम खान हैं कि जिन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान हॉकी को। और रहीम खान का जब जिक्र निकला तो बताता चलूँ कि पाकिस्तान में यूथ को और आम लोगों को इतना नहीं मालूम कि जिस तरह क्रिकेट में स्विच हिटिंग होती है या रिवर्स हिट होती है, इस तरह हॉकी में रिवर्स प्ले का करने के जो मौजिद हैं वो यही रहीम खान साहब हैं कि जिन्होंने इस तरह की शॉट को इन्वेंट किया, और एक बड़ा नाम है जो शायद आम एक आदमी के जहन में मौजूद नहीं है। हमारी ये कोशिश काविश हॉकी के रिवाइवल के लिए खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग के हवाले से कैसी रही, आपकी आरा आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ पेशावर से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।